हिंद गाइस। आज हम फिर से बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का हाईलाइट क्लास 2। आज हम देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास में। आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का सिर्फ हाईलाइट देखेंगे। अभी हमारा 2-3 क्लास और हाईलाइट चलेगा, उसके बाद हमारा मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत से शुरू से आपका कंटिन्यू आपका वंश बाय वंश आपको पढ़ाएंगे। अभी हाईलाइट आपको बता रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास में कौन कहां से आपका प्रश्न ज्यादा आता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास का हाईलाइट क्लास 2 में। और आज देखेंगे कौन से वंश में कितने शासक है और कब से कब तक शासन चला था, तो उसमें आज हम बात कर लेते हैं और हमारा कंटिन्यू क्लास रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा मध्यकालीन इतिहास का जो आज हमारा क्लास है 2 है। और ये हमारा क्लास अभी हाईलाइट चल रहा है, फिर उसके बाद आपका क्लास सीरियल नंबर से चलेगा जैसे आपका एंशिएंट हिस्ट्री चला था। और आई होप उम्मीद करेंगे कि जैसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी समझ में आया है उसी तरह से आपको मध्यकालीन इतिहास भी समझ में आएगा। और ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री के तुलना में मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न ज्यादा आता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। देखेंगे हमारा क्या है, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में देखेंगे हमारा जो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था। तो देखेंगे हमारा दिल्ली सल्तनत जो है 1200 ईस्वी से लेकर हमारा कब से चला था, 1200 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक हमारा जो था दिल्ली सल्तनत का काल था। और इसमें देखेंगे जो 1216 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसमें दिल्ली सल्तनत में जो हमारा दिल्ली सल्तनत का है, इसमें देखेंगे कितने कौन कौन से वंश आए थे और इस पे शासन किया था। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये ग्राफ में आपका टोटल 5 है। कितना है? 5 वंश है। कितने हैं? 5 वंश आपका जो दिल्ली सल्तनत पे मुख्य है। फिर उसमें कितने राजा शासन किए थे वो भी आपको हम बता देंगे। देखेंगे जो हमारा दिल्ली सल्तनत का है, पहला देखेंगे तो क्या है, हमारा गुलाम वंश है। पहला देखेंगे तो गुलाम वंश, दूसरा देखेंगे तो खिलजी वंश है, और तीसरा देखेंगे तो तुगलक वंश है। कौन है? तुगलक वंश। और चौथा सैयद वंश। चौथा देखेंगे तो सैयद वंश है, और पांचवा हमारा लोदी वंश है। तो दिल्ली सल्तनत पे हमारा जो मुख्य थे 5 वंश जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कितने वंश शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पे? तो 5 आपको याद रखना है कंटिन्यू में। ये पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा हमारा लोदी है। लोदी ध्यान में रखेंगे। फिर लोदी के बाद आपका मुगल सल्तनत आ जाएगा। फिर मुगल सल्तनत को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो हमारा दिल्ली सल्तनत का 2-3 बार रिकॉल कर ले, साथ में आपको याद हो जाएगा। पहला हमारा गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा हमारा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा हमारा है लोदी वंश। इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड हमारा यही रहेगा। हम लोग गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और फिर गुलाम वंश के बाद हम लोग खिलजी वंश की ओर बढ़ेंगे। खिलजी वंश की ओर के बाद तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद हम लोग सैयद वंश को देखेंगे, और लास्ट हमारा लोदी वंश को देखेंगे। लोदी वंश देखने के बाद हमारा मुगल सल्तनत से स्टार्ट हो जाएगा बाबर। बाबर के बाद देखेंगे हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। ऐसा ही कंटिन्यू हम देखते रहेंगे। उसका भी वीडियो आएगा, पहले हाईलाइट हम उसका भी लेकर आएंगे, मुगल सल्तनत का भी। आज हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश जो थे? तो 5 थे। इतना ध्यान में रखेंगे कितने थे? 5 थे। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा हमारा कौन है? लोदी वंश। आई होप उम्मीद है कि आपको वंश दिल्ली सल्तनत का समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसमें कितना कौन से वंश में कितना राजा शासन किया था। देखते हैं गुलाम वंश में कितना था, तो 11 शासक थे। कितना थे? 11 थे। ये ध्यान में रखेंगे। जो दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश में कुल कितने राजा शासन किया था? तो 11। इतना ध्यान में रखेंगे आप कि 11 शासन किया था किसमें? गुलाम वंश में। और फिर देखेंगे एक एक करके गुलाम वंश में 11 राजों का बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग विस्तार से जब हमारा सीरियल नंबर से स्टार्ट होगा तब। अभी हम सिर्फ हाईलाइट देख लेते हैं ताकि एक नजर में देखना बहुत ही जरूरी है। आपको एक नजर में दिखला देंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजा थे और कहां से प्रश्न आता है। देखेंगे हमारा जो है दूसरा खिलजी वंश। खिलजी वंश में कितना शासक थे? तो 5 शासक थे। कितने शासक थे? खिलजी वंश में कुल 5 शासक शासन किया था।
फिर देख लेंगे हम लोग गुलाम वंश तुगलक वंश में कुल 9 शासक थे। कितने शासक थे? 9 शासक राज किया था। किसमें? तुगलक वंश में 9 शासक राज किया था। फिर हम लोग देख लेंगे सैयद वंश में कुल 4 शासक थे। कितने थे? सैयद वंश में 4 शासक थे। और पांचवा में कितने थे? लोधी वंश में आपका 3 शासक था। कितने शासक थे? 3 शासक थे। तो ये ध्यान में रखेंगे। गुलाम वंश में 11 शासक शासन किया था, और आपका देखेंगे खिलजी वंश में 5 किया था, और तुगलक वंश में 9, और आपका सैयद वंश में 4 और लोधी वंश में 3। एक बार रिकॉल कर ले ताकि आपको याद हो जाएगा। गुलाम वंश में 11 याद करेंगे। कितना? 11। खिलजी वंश में आप 5, तुगलक में 9 और सैयद में 4 और लोधी वंश में 3। इतना ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे तो एक आपका तुगलक और एक आपका गुलाम। पहला गुलाम वंश में 11, तुगलक में 9, आपका फिर सैयद खिलजी वंश में 5 और सैयद में 4 और लोधी वंश में 3। सबसे कम लोधी वंश और सबसे ज्यादा गुलाम वंश। उसके बाद आपको तुगलक वंश में 9 और आपको खिलजी वंश में 5 और आपको सैयद वंश में 4। ये ध्यान में रखना है। सीरियल नंबर में तो याद हो जाएगा 11, आपको 11, 9, 5, 4, 3 ऐसे भी याद रखेंगे तो आपको चलेगा। गुलाम वंश में 11 था। कितना था? 11 था। तुगलक वंश में 9 था। फिर आपको खिलजी वंश में 5 था, आपका सैयद वंश में 4 था और लोधी वंश में 3 था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक बार दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान, जो एक नजर में हम लोग देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत का मेन प्रमुख सुल्तान था उसके बारे में देखेंगे, और उसका शासन देखेंगे कब से कब तक था। देखेंगे हमारा जो है, एक तरफ देखेंगे सुल्तान है, एक तरफ शासन काल है, एक तरफ राजवंश है, और इस पे चर्चा करेंगे कि कौन से वंश का और सबसे मुख्य जो आपका राजा था उसे एक नजर में देखते हैं। ये हेडलाइन भी देख लेंगे, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान, इसका सबसे प्रमुख मेन था। तो देखेंगे पहला कौन है? कुतुबुद्दीन। कौन है? कुतुबुद्दीन थे। उनका शासन कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1210। और कौन से वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। कौन से वंश के? गुलाम वंश। गुलाम वंश में जब 11 शासक थे तो 11 में से एक कौन थे? कुतुबुद्दीन थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन थे। इसे ध्यान में रखेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जब हम आपको स्पेशल गुलाम वंश पढ़ाएंगे एक कर कर, जब इसका सीरियल नंबर से आपका वीडियो आएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपका खिलजी वंश का आएगा। ये आपका हाईलाइट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो देख लेंगे आपका कुतुबुद्दीन का पीरियड क्या है? 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। और कौन से वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। फिर देख लेंगे दूसरा हमारा क्या है? इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे, जो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक चला था। कब से? इल्तुतमिश का पीरियड क्या है? 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक चला था। ये भी कौन से वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। पहला कुतुबुद्दीन ध्यान में रखेंगे, दूसरा इल्तुतमिश जो थे, ये सब सारा प्रमुख राजा थे, प्रमुख शासक थे, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे रजिया सुल्तान, कब से कब तक? 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान किए थे, और ये भी कौन थे? गुलाम वंश के थे। रजिया सुल्तान एक मुस्लिम शासक, एक महान शासक में ये आते हैं। ये आपको ये बेस से प्रश्न बहुत ही ज्यादा आता है। ये भी पूछता है कि मुस्लिम शासक शासिका एक प्रथम कौन थी जिसने अपने शासन किया था गुलाम वंश पे या दिल्ली सल्तनत पे। तो ये ध्यान में रखेंगे, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अगर मैं महिला ना होती तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण ही शासक शासिका ये आपका इसमें जोड़ा जाता, एक महत्वपूर्ण राजा के तौर पे शासनकाल में जोड़ा जाता। तो ये ध्यान में रखेंगे। एक बड़ी बेहतरीन इनके सल्तनत काल में इनके बेहतरीन थे। इनका कमजोरी एक ये था कि ये एक महिला थे, फिर भी इनकी बहादुरी बहुत थी। जब इनके बारे में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ये ध्यान में सिर्फ रखेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का डेट क्या है? 1236 से लेकर 1240 तक था। फिर देखेंगे तीसरा हमारा चौथा क्या है? मुजुद्दीन थे, जो बारहम शाह थे। इनका पीरियड क्या है? 1240 से लेकर 1242 तक था। ये भी गुलाम वंश के थे। फिर हम लोग पांचवा देख लेंगे। पांचवा कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह था। कौन थे? अलाउद्दीन मसूद शाह थे, जो 1242 से लेकर 1246 तक था। ये भी हमारा गुलाम वंश का था। छठा देख लेंगे तो हम लोग क्या है? नसरुद्दीन मसूद थे, महमूद थे। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद थे। इनका पीरियड देखेंगे तो 1246 से लेकर 1266 का था। ये भी हमारा गुलाम वंश का था।
फिर हमारा सातवां देख लेंगे बलबन। बलबन थे जो थे 1266 से लेकर 1287 तक, ये भी हमारा गुलाम वंश था। तो ये ध्यान में रखेंगे, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान थे। कौन थे? प्रमुख सुल्तान थे, और ये सारा का सारा गुलाम वंश का था। तो ये देखेंगे गुलाम वंश में हमारा 11 थे, जिसमें से आपको हमने प्रमुख आपको 7 अभी बता दिया है। जब एक एक करके 11 को हम पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसका हम लोग संस्थापक पढ़ाएंगे, कौन से वंश का कौन संस्थापक था, और उसके सीरियल नंबर से एक बार नजर में, फिर एक बार नजर में बैठा लें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रमुख सल्तनत का प्रमुख सुल्तान देख लेते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारा था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी। इल्तुतमिश देखेंगे तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। और फिर तीसरा देखेंगे रजिया सुल्तान जो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। फिर हमारा देखेंगे मोइजुद्दीन बारामशाह जो थे 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक था। फिर देखेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे 1242 से लेकर 1246 तक था। फिर देखेंगे नसरुद्दीन महमूद जो थे 1246 से लेकर 1266 था। और बलबन जो देखेंगे लास्ट हमारा 1266 से लेकर 1287, ये सभी के सभी गुलाम वंश के थे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक थे। तो 11 थे। कितने थे? 11 थे। और आपका खिलजी वंश में 5 थे, तुगलक वंश में 9 और सैयद वंश में 4 थे, और लोधी वंश में कितना थे? तो 3 थे। एक बार हमेशा फिर से रिकॉल कर लें, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा की ओर ये ध्यान में रखेंगे। पहला गुलाम वंश में 11, फिर दूसरा तुगलक वंश में 9, फिर आपका खिलजी वंश में 5, आपका सैयद वंश में 4 और लोधी वंश में 3, ये ध्यान में रखेंगे। ये हमारा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश जो थे 5 थे। और फिर इसके बाद आपको एक नजर ये भी दिखला दिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो प्रमुख सुल्तान थे। अब 2-3 प्रश्न हमारा जो है इल्तुतमिश से है, जो आपको नोट करके दिख रहा होगा, इसे देख लेंगे। और आपको हाईलाइट अभी 2 क्लास और आएगा, 2 क्लास के बाद आपका दिल्ली सल्तनत फिर से शुरू होगा और आपका सीरियल नंबर से उसमें चलेगा क्लास। देखेंगे इल्तुतमिश का क्या हमारा नोट में है। देखेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। आपसे ये कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इल्तुतमिश थे। इसे ध्यान में रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इल्तुतमिश थे। फिर देखेंगे हमारा जो है नेक्स्ट जो नोट करके है, इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। जो इल्तुतमिश थे कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी, तो इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। फिर हमारा देख लेंगे जो इन्होंने देख लेंगे राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। कौन थे? जो दिल्ली का राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था, तो आपका देखेंगे इल्तुतमिश जो थे दिल्ली राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। इससे 2-3 प्रश्न हमेशा पूछते रहता, तो ये ध्यान में रखेंगे। पहला दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश थे। फिर ये भी ध्यान में रखेंगे सुल्तान आजम की उपाधि धारण किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। वह दिल्ली का प्रथम राजधानी बनाया था। कौन? इल्तुतमिश ने। फिर हमारा एक नोट देख लेंगे लास्ट है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी के सिक्के का प्रचलन कराया था। किस चीज का? अरबी का सिक्के का प्रचलन करवाया था। ये ध्यान में रखेंगे कि अरबी का सिक्का किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। और फिर इन्होंने टकसाल भी दिल्ली में इन्हें टकसाल ने बनवाया था वहां दिल्ली में। तो जब हम आपको इल्तुतमिश जब पढ़ाएंगे, जब इल्तुतमिश का हमारा जो आएगा 1210 से लेकर 1236 तक किसका काल है, तो इल्तुतमिश का है। जब हम स्पेशल इल्तुतमिश का क्लास लेंगे तो उसमें आपको ये भी सारा बताएंगे। अभी बता दिया सिर्फ हाईलाइट के लिए कि यहाँ से प्रश्न ये पूछेगा, इसके लिए आप ध्यान में रखेंगे। और इल्तुतमिश को जब हम पढ़ाएंगे 1210 से लेकर 1236 तक, इसमें सारा आपको बता देंगे कि इल्तुतमिश के साथ क्या घटना हुई और क्या किए थे इन्होंने अपने शासन काल में। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको हाईलाइट क्लास 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप पढ़ते भी रहें और हमें सपोर्ट भी करते रहें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वेट करें।